साइंटिस्ट, 7 से ज्यादा लैंग्वेजेस जानता था, 200 से ज्यादा उनके नाम के पेटेंट थे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई ना, तो उनके ऊपर ना होटल्स के कई बिल तक पेंडिंग रह गए थे, ऐसे लोग बताते हैं आज भी। और उनकी डेथ से पहले ना उनके सपने में ना सफेद कबूतर आते थे। कई लोग ये भी बताते हैं कि वो सफेद कबूतर ना उनके सपने में आके उनकी डेथ की भविष्यवाणी करते थे कि शायद तुम्हारी डेथ होने वाली है। इसलिए उन्होंने अपने आखिरी वक्त में ना खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था, एकदम किसी से नहीं मिलते थे। इतने गरीब हो गए थे अपने आखिरी वक्त में। आखिर कौन थे इतने महान साइंटिस्ट जिनका आखिरी वक्त इतनी गरीबी में निकला? अगर आप जानना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे पावरफुल वीडियोस जो आपके काम आ सकते हैं ना, हम डालते रहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ निकोला टेस्ला के बारे में। जी हाँ, निकोला टेस्ला, आज उन्हें कौन नहीं जानता, जिनकी बदौलत आज हमारे घरों में सबके बिजली आ रही है। निकोला टेस्ला इतने महान साइंटिस्ट, लेकिन जब वो उनकी डेथ हुई ना, तो ना होटल्स के बहुत ज्यादा बिल उनके ऊपर रह गए थे पेंडिंग, आज लोग बताते हैं। तो मैं ना शुरू से आपको समझाता हूँ। उनका जन्म ना 10 जुलाई 1856 में ना क्रोएशिया के अंदर हुआ। वो अपने पेरेंट्स के ना चौथी संतान थे। जब वो स्कूल जाते थे तो ना कई ऐसे मैथ के क्वेश्चन होते थे जो लोग ना कॉपी में सॉल्व करते थे, लेकिन वो इतने तेज थे मैथमेटिक्स में कि वो ना मुंह जबानी सॉल्व कर देते थे, वो इतने तेज। और किसी भी एग्जाम में हमेशा फर्स्ट आते थे, हमेशा अपने स्कूल टाइम पे। जब उन्होंने अपने स्कूल खत्म किया ना, तो 1875 के अंदर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में ना एडमिशन लिया। जितने भी एग्जाम हुए ना उस कॉलेज के अंदर, फिर से उन कॉलेजों में फर्स्ट आने लग गए, हर कॉलेज में फर्स्ट आए। जब उनका कॉलेज खत्म हुआ ना, तो वो ना बुडापेस्ट आ गए, हंगरी की राजधानी। जब वो हंगरी की राजधानी है ना, वहां पर टेक्नीशियन का काम किया करते थे, मशीनों को ना ठीक कर करके ना उन्हें वहीं से एक आइडिया आया। पता है आइडिया कौन सा आया था उन्हें वहीं से एक आइडिया है इंडक्शन मोटर का, जो कि उनकी सबसे सफल खोजों में से ना एक था। जब उन्हें ये वाला आइडिया है ना, तो उन्होंने पेरिस जाना ठीक समझा एडिसन की कंपनी में काम करने के लिए। जब वो एडिसन की कंपनी में काम करने आए ना, वहां पर डीसी मोटर्स के जो करंट बनाती थी ना, उन डीसी मोटर्स को ना ठीक करने का काम करने लगे। ठीक कर करके उसके अंदर से भी डिफॉल्ट खत्म करने लग गए थे ये। तो जो एडिसन के बिजनेस पार्टनर थे ना, उन्होंने ना टेस्ला को एक लेटर दिया, जॉब लेटर। उन्हें कहा कि तुम ना अमेरिका जाना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तुम एडिसन के साथ जाके काम करो। वो ना अमेरिका आ गए काम करने के लिए एडिसन के साथ। एडिसन को ना उन्होंने जैसी लेटर दिया, एडिसन ने चौंक गए। क्या? एडिसन ने चौंक गए कि उस लेटर के अंदर पता क्या लिखा था? उस लेटर के अंदर लिखा था कि ना मैं ऐसे दो ही इंसान को जानता हूँ जो करंट्स को अच्छी तरीके से जानता है। क्या? मैं दो ही ऐसे इंसान को जानता हूँ जो करंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। एक एडिसन आप हो और दूसरा आपके सामने खड़ा है। हाँ, एक एडिसन आप हो और दूसरा एडिसन आपके सामने खड़ा है। आप इन्हें ना अपने साथ जॉब पे रख लीजिए। तो एडिसन ना इस बात से बहुत ज्यादा सहमत हो गए। एडिसन ने ना टेस्ला को अपने साथ जॉब पे रख लिया। उससे इतने प्रभावित हुए टेस्ला को ना एक प्रोजेक्ट दिया। कहा कि मेरे डीसी मोटर्स है ना, जो डीसी जो मोटर से जो करंट बना रही है, उनके अंदर ना बिल्कुल डिफॉल्ट खत्म कर दो, कोई भी ना कमी ना रह जाए। मैं इसके लिए ना तुम्हारे को बहुत बड़ा अमाउंट देने के लिए भी रेडी हूँ। तो टेस्ला ने सोचा ये ना एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना मैं इस चीज को ठीक करूँ। वो ना बहुत ज्यादा उस चीज में ना मेहनत करने लग गए, दिन रात जग के ना उन्होंने ना डीसी मोटर्स के अंदर से ना बहुत ज्यादा डिफॉल्ट खत्म कर दिए। जब डिफॉल्ट खत्म हो गए ना, तो वो एडिसन के पास गए। एडिसन से बोला कि अब तो तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, मेरे को मेरे तय की गई राशि दीजिए। तो वो ना जाता है, तो एडिसन उसे पता क्या कहता है? एडिसन कहता है तुम ना अमेरिकी नहीं हो, इसलिए ये डील कोई साइन करी ही नहीं थी मैंने। टेस्ला को ना इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय गुस्सा जाहिर नहीं करते, चुपचाप ना एडिसन की कंपनी को छोड़ देते हैं। जब उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ी ना, जब तक उनके नाम के ना 25 से ज्यादा पेटेंट हो चुके थे, 25 से ज्यादा। उन्होंने ना एसी करंट की ना कंपनी शुरू करी, एसी करंट मोटर की ना कंपनी शुरू करी। उसके अंदर ना डीसी करंट से ना ज्यादा एसी करंट को ना मायने दिए जाते थे। वो जानते थे कि एसी करंट को ना ट्रेवल कराना आसान है, बहुत दूर दूर तक ले जाया जा सकता है एसी करंट को, जो आजकल हमारे घरों में आती है। हाँ, एसी करंट की ना कंपनी, इसी वजह से ना एडिसन और टेस्ला के बीच में ना मतभेद होना शुरू हो गए, जो कि एसी और डीसी वॉर के नाम से जाना जाता है। और ये ना साइंटिस्टों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। वहीं से निकलने के बाद ना टेस्ला ने ऐसे कई प्रोजेक्टों पे काम किया जो कि इतने ज्यादा सफल हुए, जैसे कि इंडक्शन मोटर, टेस्ला कॉइल, एक्सरे टेक्निक और भी बहुत कुछ, रेडियो टेक्निक। इससे कई ज्यादा एक्सपेरिमेंट टेस्ला ने किए जिन पे वो सफल भी हुए। लेकिन फिर भी ना लोग बताते हैं जब उनकी डेथ हुई ना, वो इतने गरीब थे कि अपने होटल्स के बिल तक पे नहीं कर पाए थे। हाँ, 7 जनवरी 1943 को ना निकोला टेस्ला के होटल रूम में से ना उनकी डेड बॉडी को निकाला गया। हाँ, उनकी डेड बॉडी को ना 7 जनवरी
1943 में ना उनके होटल के रूम में से निकाला गया। लोग बताते हैं कि उन्होंने ना अपनी डेथ से पहले कई दिनों पहले ही ना खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। किसी स्टाफ से नहीं मिलते थे, किसी होटल्स के मैनेजर से नहीं मिलते थे, किसी से नहीं मिलते थे। वो इतने गरीब थे कि उनके होटल्स के जो बिल पेमेंट थी ना वो पेंडिंग रह चुकी थी। जब उनकी डेथ हुई पेंडिंग रह गई थी। और कई लोग तो ये तक मानते कि उनके सपने में ना सफ़ेद कबूतर आते थे जिनकी डेथ की ना भविष्यवाणी करते थे। ये सच है या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसे मिथ कभी कभी सामने आते रहे समय समय पर। और ना एक बात और, कई लोग तो ये तक मानते हैं कि उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहा जिनमें ना वो पूरी तरीके से फेल हो गए थे और उनके ऊपर ना बहुत सारा लोन बाकी रह गया था, जिसकी वजह से ना वो होटल के पेमेंट भी नहीं कर पाए थे और उसी वजह से ना डिप्रेशन में आ गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फेल हो चुके थे। और डिप्रेशन ही वजह ना उनकी मौत की वजह बनी, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन उनकी मौत की वजह ना दिल की बीमारी थी। ऐसा रिपोर्ट में आया कि किसी दिल की बीमारी की वजह से ना निकोला टेस्ला की मौत हुई थी। लेकिन कई लोग तो ये मानते कि उनको ना डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। कई लोग तो ये तक मानते हैं कि जब वो अपने आखिरी वक्त में थे ना वो अपने कबूतरों से बात करने लग गए थे। जो उनके होटल्स के रूम के बाहर आ गए थे ना, बाहर आते थे वो ना उनसे बात करने लग गए थे। वो ऐसे व्यक्ति हो गए थे अपने आखिरी वक्त में। अब ये सच था या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें जो कि निकोला टेस्ला के बारे में आज भी बोली जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इस वीडियो को लाइक करें। अब मैं आपको बताता हूँ उनसे जुड़ी कुछ अच्छे विचारों के बारे में। पहला विचार था ना उनका, वो ये था कि वो ये कहते थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे विचारों को, मेरे आइडिया को चुरा ले। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनके विचार है कोई या उनके आइडियाज़ को चुरा ले। उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उनका खुद का कोई विचार है या नहीं। उन्हें ना फ़र्क इस बात से पड़ता था कि उनका खुद का कोई विचार है या नहीं। तो दूसरा है ना वो ये कि अगर कुछ ज़रूरी है ना, अगर कुछ बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ आपके खिलाफ है तो आपको उसे ज़रूर करना चाहिए। और जो तीसरा था ना वो ये कहते थे कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं ना तो उसका रास्ता ना आपको एकदम साफ रखना चाहिए, एकदम साफ। इसलिए आप उस चीज़ में सफल हो सकते हो। ऐसी पावरफुल वीडियोस ना हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को ना सब्सक्राइब करना ना भूलें।